देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि सुबह का समय है, करीबन 7 साढ़े 7 बज रहा है और सुबह 6 बजे से ही बताया गया है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे थे। दूसरे छोर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे और उस छोर की तस्वीर देख के भी आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से जो लोगों की आमद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इतनी बड़ी ये लाइन हो गई है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो पार्किंग आपको लगेगा वो कहीं ना कहीं छोटा होता हुआ नज़र आएगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आपको ख़ास तौर पर हम दिखाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितने दूर दराज से लोग और सुबह सुबह ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में लोगों के जो पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। और बताइए अनिल पन्ना जी, सुबह सुबह तमाम लोग पहुँच गए हैं। देखिए, बहुत दुखद है कार्डिनल का जाना और झारखंड नहीं विश्व के लिए संदेश देने वाले कार्डिनल नहीं रहे हम लोग के बीच में। सबको दुख है और मान सम्मान लोग अंदर से होता है, मान सम्मान देने के लिए लोग आ रहे हैं और झारखंड के सुदूर गांव से लोग आ रहे हैं और अपने आदरणीय माननीय कार्डिनल के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं क्योंकि ये झारखंड नहीं एशिया के पहले आदिवासी कार्डिनल थे और सुदूर गांव से निकल के चैनपुर जैसे छोटे से गांव से निकल के पूरे विश्व पटल पे आना एक मायने रखता है। खत्री जी, आप बताइए, कुछ यादें हैं कार्डिनल से जुड़ी हुई जिनको याद करना? निश्चित रूप से जब वो स्वस्थ थे तो हमारी उनसे लगातार मुलाकात होती थी, क्रिसमस के मौके पर और अन्य भी मौक़ों पर। तो उनका एक संदेश मुझे आज भी याद आता है कि उन्होंने कहा था अपनी बातों में कि हम और आप जो भी लोग हैं वो कैसे बंधे हैं, कैसे मिले हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। कहने का उनका तात्पर्य ये था कि हमें अगर कोई जोड़ कर रख रहा है तो वो प्रेम है और उसी प्रेम का संदेश वो देते थे, जो आज बहुत दुखद जो घटना है, लेकिन उनका दिया हुआ संदेश, उनका दिया हुआ प्रेम झारखंड को और पूरे देश को और पूरे दुनिया में हमेशा फैलता रहेगा। आपने सुना किस तरह से, और लगातार देखिए लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप कहाँ से आए हुए? मैं वहाँ फटिया टोली से आया हूँ, धुरवा फटिया टोली से। बताइए कि आप सुबह से ही लोग हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हैं, आज अंतिम दर्शन का वक्त है, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मैं कार्डिनल आर्च बिशप कार्डिनल तेरेसफोर्ड टोप्पो वास्तव में एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उसकी धार्मिकता से हम सभी बहुत प्रभावित थे और वो विशेष करके छोटा नागपुर की कलीसिया के लिए उनका जो योगदान रहा है वो बहुत मूल्य रहा है और शायद वो हम सदियों तक उसको याद करेंगे और अपने जीवन में उनके मूल्यों को शायद आत्मसात करके आगे बढ़ेंगे। वो हमारे लिए, विशेष करके आदिवासियों के लिए और आदिवासी कार्डिनल के रूप में यहाँ पे हुए थे, तो शायद वो हमारे लिए गर्व का भी एक विषय है। हम सभी उनके चले जाने से काफ़ी दुखी हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद करते हैं ताकि ईश्वर पिता उन्हें अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। और यही भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जो यादें कहीं ना कहीं निस्बत से जुड़ी हुई हैं। और लगातार ये तस्वीरें आप देखिए कि पूरा का पूरा जो ये सेंट मेरी कैथेड्रल का जो पूरा परिसर है वो तमाम मसीही समुदाय के लोगों से भरा हुआ है। दूसरे समाज के जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले राज्यपाल शिपी राधाकृष्णन साहब का आगमन हुआ, उन्होंने अपनी बातें कही और उन्होंने किस तरह से चीज़ों को याद किया, वो चीज़ें आपने सुनी हैं, देखी हैं। और जाहिर सी बात है जो ऑक्सिलरी आर्च बिशप है उनसे भी हम लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने भी संदेश दिया और उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन भी होगा, वो अपना संदेश भी देंगे। तो तमाम चीज़ें हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और कल यानी मंगलवार के दिन आपको याद है कि किस तरह से मांडर के लीवेंस हॉस्पिटल से जो पार्थिव शरीर है, जो फ्यूनरल प्रोसेसन है, वो राजधानी रांची के निकला था और उसकी सारी तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई हैं। और आज भी हमारी कोशिश बस यही
है, इन तमाम चीज़ों को हम आपके सामने पेश करें और दिखाएं कि किस तरह से आज सेंट मेरी कैथेड्रल में जो है जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और यहाँ करीबन 12 साढ़े 12 बजे तक जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर 12:30-1 बजे के आसपास जो लोयला ग्राउंड है, बगल में ही ग्राउंड है, उस ग्राउंड में ले जाया जाएगा और वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए प्रेयर होंगे। उसके बाद एक जुलूस, एक प्रोसेसन के माध्यम से लोयला ग्राउंड से सेंट मेरी कैथेड्रल लाया जाएगा और यहाँ पर उनको उनकी जो इच्छा थी कि सेंट मेरी जो मदर टेरेसा की जो आकृति है, जो प्रतिमूर्ति है, उनके पास ही उनको दफन किया जाए, तो वो तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उसके बाद जब वहाँ से 1 बजे शव यात्रा यहाँ पहुँचेगी, उसके बाद जो दफन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी होगी और उसके साथ ही ये जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। इसके साथ हम ये भी बताना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से अंतिम दर्शन करके रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होगा, वेटिकन से जो पोप के दूत हैं उनका आगमन होगा, विभिन्न जो प्रांतों के बिशप हैं, आर्च बिशप हैं, उनका आगमन होगा, जो वरीय धर्म गुरु हैं वो आएंगे और दूर दराज से जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं वो लगातार उनके आने का सिलसिला है वो जारी है। तो जाहिर सी बात है आज पूरे दिन की यही प्रक्रिया है और उन तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ तो प्रेयर चल रही है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लगातार जो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो भी जारी है और ख़ासकर छोटे छोटे बच्चों के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम लोग ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो सेंट मेरी कैथेड्रल जो है आज आर्च बिशप कार्डिनल तेरेस्फोर की याद को अपने अंदर समेटने के लिए तैयार है, संजोने के लिए तैयार है और उसे हमेशा हमेशा याद रखने की कोशिश करने की उनकी तरफ जो है वो मसीही समुदाय है, वो जो विश्वासी समुदाय है वो आज उनको अपनी यादों के साथ यहाँ से ले जाना चाहता है। शारीरिक तौर पर भले ही आर्च बिशप कार्डिनल तेरेस्फोर पीटो को हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनका मार्गदर्शन, उनका जो मैसेज है वो हमारे बीच हमेशा रहेगा और उसी मैसेज, उसी मार्गदर्शन के सहारे जो है विश्वासी समुदाय है, जो मसीही समुदाय है वो अपना जो आगे की ज़िंदगी है वो आगे पूरा करेगा। तो जाहिर सी बात है तमाम लोग आज कहीं न कहीं उनको याद करके भावुक हो रहे हैं, तमाम लोग उनको आज याद कर रहे हैं और ये हमारी बताने की भी कोशिश है कि किस तरह से जो है लगातार जो है लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है और कहीं न कहीं ये सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ भी जा रहा है। हम तस्वीरें आपके सामने छोड़ जा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए और साथ में आप देखें, सुनेंगे कि किस तरह से सीधी तस्वीरें आपको सेंट मेरी कैथेड्रल की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सेंट मेरी कैथेड्रल की। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, खासकर अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और महिलाओं की, मैंने जैसा बताया कि महिलाओं की जो संख्या है बहुत बड़ी संख्या महिलाएँ जो हैं वो पहुँच रही हैं और तमाम जो है बिल्कुल सिस्टम के साथ और कतारबद्ध हो करके अंतिम दर्शन के लिए लोग जो हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से आज का पूरे दिन का शेड्यूल तैयार किया गया उसकी जानकारी मैंने दी है और उस शेड्यूल के मुताबिक ही तमाम चीज़ें जो हैं वो संपन्न कराई जा रही हैं। तो आप देखेंगे किस तरह से जो मुख्य द्वार है
सेंट मेरी कैथेड्रल का, वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल निर्माणाधीन है। दूसरे छोर से लोग आ रहे हैं और उस तरफ से भी देखेंगे लोगों की बड़ी संख्या जो है वो इधर पहुँच रही है और तमाम जो लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश है कि किस तरह से जो है, और कुछ दिव्यांग जो हैं वो भी आए हुए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि तमाम लोग आज चाहते हैं कि वो किसी भी रूप में हों, आज के दिन को कहीं न कहीं अपने अंदर वो चीज़ों को संजो कर रखें, समेट कर रखें। लिहाजा तमाम जो समुदाय के लोग हों, तमाम वर्ग के लोग हों, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ किसी न किसी सहारे के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार इनके जो आने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तो आप देखेंगे एक बार सेंट मेरी कैथेड्रल की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को आपने पहले भी देखा है, लेकिन आज देखना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि किस तरह से ये जो महागिरजाघर है वो कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक क्षण को अपने अंदर समेटने के लिए तैयार है और लगातार जो है उसी प्रक्रिया जो है पूरी की जा रही है और जो पूरा शेड्यूल है उसकी जानकारी मैंने दी है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है सेंट मेरी कैथेड्रल में जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और अब इधर देखेंगे भी जो लोगों की संख्या है लगातार वो बढ़ती जा रही है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। तो कुछ लोगों से हम लोगों ने बातचीत भी की है और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।